यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो कायम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जिद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जिद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है, और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।